और मुख्तार अंसारी की छवि यहाँ जो रही गाजीपुर की पूरी नस्ल को बर्बाद किया है। पाकिट मारी और छीना छोरी और किसी के कनपट्टी पर बंदूक लगा के लूट करके और किसी एक आदमी का मदद करना। और हम तो एक और बात सुने हैं कि छतवा पर बैठा के मुख्तार पैसा देते रहा आ नीचे में अफजा लैला पर छोड़ लेते रहा। एहू के बारे में केहू तनी बतावे। ये औकात है नरेंद्र मोदी को तारे दिखाने की? हाँ, अरे सांसदी बचाए वहीं बहुत है। अबे तो लगल बना माई माई चिल्लाए न तनके में, जबकि कानून से काम होता। उनकर औकात बा मोदी के तारा दिखाओ। मोदी के सामने उनकर औकात का भी है। अबे मोदी के चीने में मतलब बताइए क्या ये अजीब बात है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की औकात है मोदी के सामने खड़ी होने की, जिसके सामने जो है कि बड़े बड़े देश के सूरमा के पैर कांपने लगते हैं, उसके सामने मुख्तार अंसारी जैसे 2 कौड़ी के लोग और अफजाल अंसारी की औकात है खड़ी होने की। चाहते हैं कि खेला होवे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है, या किसी कुकुरमुत्ते की तरह जन्मी हुई पार्टी नहीं है। इस्लाम में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, उनको मौलाना से तहकीक लेनी चाहिए। और मौलाना का मैं नाम भी बता देता हूँ। मौलाना कह रहे थे कि जो इस्लाम के अलावा दूसरे और मजहब की इबादत करता है, अल्लाह उसे दोजक में जन्म देते हैं। अब तो उसी मौलाना से समझ लें घर की बात है। और उनके तो अब बड़े भाई हाजी भी बन गए हैं, सिबगतुल्लाह अंसारी। तो हाजी साहब से पूछ लें कि मंदिर जाना कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। हमसे आप मत पूछिए। लोकसभा की सबसे हॉट सीट गाजीपुर, सीधे हम आए हैं, शाम का समय है, आपको मैं दिखा रहा हूँ सीधे। और गाजीपुर के सुहवल गाँव के इस समय हम मुख्य जो मार्ग वहाँ पर है, नाम क्या है? अर्पित राय। अर्पित भाई, माहौल क्या है गाजीपुर का? देखिए, माहौल ये है कि इस बार गाजीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका कारण भी है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीब, पिछड़ा और जो अन्य लोग समाज के जो मुख्य धारा के विकास से वंचित हो गए थे, उन्हें मुख्य मार्ग पर लाने का कार्य किया। हमारे देश की राष्ट्रीय नीति हो या गरीब का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। बहुत एक गहरा प्रश्न आपको बताते हैं कि रोजगार को लेकर के विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं विरोध करने के। किसी के पास यह तर्क नहीं है कि बेरोजगारी दूर कैसे की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप्स के माध्यम से जो रास्ते दिखाए इस देश को कि कैसे इस बड़ी आबादी वाले क्षेत्र का एक स्टार्टअप और स्वरोजगार, और कैसे रोजगार से रोजगार की उन्नति होगी, और कैसे एक युवा अनेक रोजगार की उन्नति कर सकता है। इसके माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी। और निश्चित रूप से ऐसा पथ प्रदर्शन हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। गाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अभी इस बार गाजीपुर में कुछ खेला होगा। देखिए, खेला ओला का कोई बात नहीं है। सीधी सी बात ये है कि अब जनता वो पुराने दौर से बाहर निकल चुकी है। कब तक आप जातिवाद में कहिए कि अरे ये तो फलनवा आगिड़ा हुआ, ये पछड़ा हुआ। अब वो सब मुद्दे नहीं चलेंगे। देश बहुत आगे चला गया। ये मुद्दे तब थे जब देश के सामने रोटी, कपड़ा, मकान सबसे बड़ा मुद्दा था। आज हम 5G, 7G, 8G की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हम राफेल और बड़ी बड़ी मिसाइलों की बात करने लगे हैं। तो देश के जो मुद्दे हैं ना, वो बहुत आगे जा चुके हैं। अब रोटी, कपड़ा, मकान और बाभन भूमिहार ये मुद्दा नहीं रह गया है। इससे बहुत देश आगे जा चुका है। अब आज हर आदमी के पास अच्छा पहनने, अच्छा कमाने के लिए, आप गरीब से गरीब परिवार के पास जाइएगा तो आदमी के पास पहनने के लिए जूता चप्पल है। ये उन जमाने के मुद्दों को चुनाव लेकर के लड़ रहे हैं जब लोगों के पास चप्पल और जूता नहीं हुआ करते थे। लेकिन लोग हावी, लोग कहते हैं कि राजनीति में जो जाति का फैक्टर है वो हावी हो जाता है गाजीपुर में। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ के जो लीडरशिप में जो लोग रहे हैं वो जाति से बाहर निकलने ही नहीं दिए समाज को। तो वो समाज आज भी जातिवाद में उलझा रहा। लेकिन इस बार परिणाम बहुत बदला हुआ आपको नज़र आएगा। मनोज सिन्हा 4,46,000 वोट पाए थे। मनोज सिन्हा की जाति भूमिहार है 40,000 वोट है। और मैं निश्चित कहता हूँ कि 20,000 वोट पोल होता होगा तो उसमें से 5,000 वोट विपक्ष में भी मनोज सिन्हा के जाता होगा। 15,000 वोट अपनी जाति का लेकर के, और किसका सर्वाधिक वोट मिला उनको? 4,30,000। ये किसका वोट मिला? ये गाजीपुर की विचारधारा। आप कैसे कह दे रहे हैं कि जातिवाद है? लेकिन माफियाओं की बात होती है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बुलडोजर चलवाएं, लेकिन इस बार जो बुलडोजर चला है, अब इस बार वो रख दिया गया है। मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, उसका फ़ायदा अफजाल को होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी माफिया थे, ठीक है। और मुख्तार अंसारी की छवि यहाँ जो रही गाजीपुर की पूरी नस्ल को बर्बाद किया है। गाजीपुर में ना कोई एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला ढंग का आदमी मिला, कोई दुकानदार नहीं मिलता था। बनिया व्यापारी वर्ग को कितनी प्रताड़ित करते थे ये लोग। कहीं उनका कोई आदमी पहुंच के कहता था कि 20 लाख रुपया दो, नहीं तो दुकान बंद कर दो। तो ये जो छीना छोरी, लपटा, लूटा पार्टी, ये जो मुख्तार अंसारी, अर्पित मुख्तार अंसारी को मसीहा कहते हैं, वो मसीहा थे। अच्छा, ठीक है। मसीहा बनना बहुत आसान है राजनीति में। आप
50 लोगों का शोषण करिए और 1 लोगों का सहयोग करिए, आप मसीहा बन जाएंगे, और वो भी पॉलिटिकल सहयोग है उनका। मैं पूछता हूँ ना कि अगर मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे तो फिर भी आज सब सर्वाधिक गरीबी गाजीपुर में क्यों है? आज फिर भी इतने गरीब क्यों दिखाई देते हैं? नहीं होने चाहिए। अगर वास्तव में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो गरीबों के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने जो है कि 10 वर्ष का डाटा दिया ना कि भाई हमारे देश में 22 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए। मुख्तार अंसारी बताएं कि कितने गरीबों को गरीबी से बाहर निकाले हैं? पाकिट मारी और छीना छोरी और किसी के कनपट्टी पर बंदूक लगा के लूट करके और किसी एक आदमी का मदद करना। और हम तो एक और बात सुने हैं कि छतवा पर बैठा के मुख्तार पैसा देते रहना आ नीचे में अफजा लैला पर छोड़ लेते रहना। एहू के बारे में केहू तनी बतावे। ये गरीबों के मसीहा वाला मदद है। अरे ठीक है, हनक था, डर था, चलता था। की औकात है नरेंद्र मोदी को तारे दिखाने की? हाँ, अरे सांसद ही बचाए वहीं बहुत है। अबे तो लगल बना माई चिल्लाए न तनके में, जबकि कानून से काम होता। उनकर औकात में मोदी के तारा दिखाओ, मोदी के सामने उनकर औकात का भी है। अबे मोदी के चीने में, मतलब बताइए क्या ये अजीब बात है? मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की औकात है मोदी के सामने खड़ी होने की, जिसके सामने जो है कि बड़े बड़े देश के सूरमा के पैर कांपने लगते हैं, उसके सामने मुख्तार अंसारी जैसे 2 कौड़ी के लोग और अफजाल अंसारी की औकात है खड़ी होने की। गजब आप लोग बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार अमित शाह योगी से नाराज़ हैं, अगर बीजेपी बैक होती है तो बहुत कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन अर्पित, मैं आपसे जानूँ, लोग कह रहे हैं कि मुख्तार का जो बेटा है वो नाराज़ है कुछ। नहीं, ऐसा है कि ना मोदी में नाराज़गी है ना योगी में नाराज़गी है। ठीक है, दोनों लोग एक साथ हैं। ठीक है, और इस चुनाव में आपको समझ में आ रहा होगा। अरे नाराज़गी होती है तो स्पष्ट होती है। मतलब मोदी जी के लिए योगी जी दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं और चिल्ला करके कह रहे हैं कि पार्टी के लिए वोट करिए, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। अरे जो आदमी नाराज रहता है वो बगावत करता है। ये लोग चाहते हैं कि खेला होवे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी इसकी राजनीति को समझने के लिए इनको पीढ़ी खपानी पड़ेगी। और एक बात मैं और कह के बात समाप्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है, यह किसी कुकुरमुत्ते की तरह जन्मी हुई पार्टी नहीं है। इस पार्टी का जो है कि आज़ादी के समय से आंदोलन है, वीर सावरकर से लेकर के, और आज जो है 100 साल से हम लोग इस देश में आंदोलन और संघर्ष हमारे पूर्वज करते हैं वैचारिक रूप से। 1980 में जनसंघ से हम लोग लड़ते थे, 2 सीट जीते थे, संसद में अपमान किया जाता था, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपमानित किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है और आज हम संघर्षों के दिन के बाद इस स्वर्णिम इतिहास को लिखने में सामर्थ्य हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह पूरी की सदी पूरी भारतीय जनता पार्टी की है और नया और स्वर्णिम इतिहास भारतीय जनता पार्टी आपको लिख के दिखाएगी। लेकिन उनकी बेटी तो जा रही हैं शिव जी के यहाँ, माथा टेक रही हैं, आशीर्वाद। जानते हैं, इस्लाम में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, उनको मौलाना से तहकीक लेनी चाहिए। और मौलाना का मैं नाम भी बता देता हूँ। मौलाना कह रहे थे कि जो इस्लाम के अलावा दूसरे और मजहब की इबादत करता है, अल्लाह उसे दोजक में जन्म देते हैं। अब तो उसी मौलाना से समझ लें घर की बात है। और उनके तो अब बड़े भाई हाजी भी बन गए हैं, सिबगतुल्लाह अंसारी। तो हाजी साहब से पूछ लें कि मंदिर जाना कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। हमसे आप मत पूछिए। अगर वो अल्लाह को मानने वाले हैं तो उनसे आप पूछिए कि हाजी साहब बताएं कि इस्लाम में कुफर है मस्जिद जाना, मंदिर जाना, कि हराम है कि सलाम है? बताइए, ये तय करा के लाइए उनसे। गाजीपुर का माहौल क्या देख रहे हैं? गाजीपुर में पारस राय चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और अफजाल अंसारी तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, उनकी तो सजा होने वाली है। 4 साल का गैंगस्टर अखिलेश जी ने टिकट दे दिया भूलवश। अब देखिए क्या होता है, निश्चित रूप से जेल जाएंगे। चुनाव इनको नहीं लड़ पाना है। कमल खिलेगा, एकदम खिलेगा, 210%। 400 पार जो है नारा एकदम पूरा होगा, चाहे जैसे हो वो हो के रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।